ये कहने की क्या जरूरत थी कि एब्सोल्युटली नॉट। कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यूरोपियन यूनियन को बड़े जलसे में रकेता है। इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आप इसको जंग से बड़ा दर्जा दे सकते हैं कि जंग, और एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग के अंदर कई मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट है। मुल्क के अंदर इस वक्त जोरों शोर से अमेरिका को यह पैगाम दिया जा रहा है कि महाराज, हम आपके जूते चाटने के लिए तैयार हैं, हम आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सारे बारी बारी ये कह चुके हैं कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। हम तो अमेरिका की गुलामी कर रहे थे, तलवे चाट रहे थे, तो चाटते रहते क्या था। अब हमारी फंडिंग बंद हो जाएगी तो अब हम भूखे मर जाएंगे। यानी इतनी इंतहा की जा रही है बेशर्मी की कि टीवी पर आकर कहा जा रहा है कि अमेरिका की गुलामी से इनकार क्यों किया, क्यों अमेरिका को ना की। हम तो अमेरिका के गुलाम थे, हम तो तलवे चाटते थे, जूतियां उठाते थे अमेरिका की, इमरान खान ने नो क्यों की है। यानी बेशर्मी की इंतहा है। इसके बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी इस चोरों के टोले के साथ खड़ा है तो शायद उसने अपनी इज्जत बेच दी हुई है। शायद उसको नहीं पता कि मुल्क की इज्जत और वकार क्या होता है, कि इतनी बेशर्मी और डिठाई के साथ ये कहा जा रहा है कि क्या ज़रूरत थी अमेरिका को ना करने की, क्या ज़रूरत थी हमें गुलामी से निजात दिलाने की, क्या ज़रूरत थी हमारे ताल्लुकात ख़राब करने की। यानी ये सारा जत्था खुद ही मुल्क पाकिस्तान के सामने और कौमे पाकिस्तान के सामने बेनकाब हो चुका है। मैंने आपको बताया इस वक्त मुल्क जंग की तरफ जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में इस जंग के अंदर शिद्दत आ जाएगी, बेहद शिद्दत आएगी और पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी। लेकिन इमरान खान अभी तक मजबूत हैं, अपनी विकेट पर मजबूत हैं, जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब सारी सूरत हाल अंपायर पे डिपेंड करती है कि अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो कप्तान आउट। अंपायर पे सारी गेम है। और मैं एक चीज़ बड़े दावे से आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिस्कस क्या हो रहा है, अंपायर न्यूट्रल है, अंपायर न्यूट्रल है। मेरी असेसमेंट, ज़ाती तौर पे मेरी असेसमेंट ये है, जो मुझे सूरत हाल सामने आ रही है, पता चल रहा है अंपायर इस सारी सूरत हाल में न्यूट्रल नहीं है। कोई इख्तलाफ करे, कोई इसको माने ना माने, अंपायर न्यूट्रल नहीं है। अंपायर किसी एक के साथ है, अंपायर न्यूट्रल नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। और अंपायर ही का इस सारे मामले के अंदर किरदार भी है। अंपायर चाहे तो सूरत हाल बच सकती है, वरना मुल्क जंग की तरफ जाएगा और ये जंग शदीद सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब मुल्क के अंदर लोग दुआएं करेंगे अमन की, अगर ये सूरत हाल हो गई और जिस तरह से बाकी दुनिया के अंदर ममालिक तबाह हुए हैं। लेकिन अमेरिका और आलमी ताकतें इस वक्त यही चाहती हैं और ये डायरेक्टली आप पैगाम दे रहे हैं, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, लोग, जरदारी साहब, कि देखिए हम आपकी गुलामी के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे सर पे आशीर्वाद रखें। खान ने लड़ने का फैसला किया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हुकूमत की सिंध हाउस पर बड़ा एक्शन करने की तैयारी। सिंध हाउस के बारे में आप जान चुके होंगे कि इस्लामाबाद के अंदर एक सिंध हाउस है, जैसे पंजाब हाउस होता है, जैसे बलोचिस्तान हाउस है, KPK हाउस है, कश्मीर हाउस है। सिंध हाउस के अंदर 12 से ज़ायद हुकूमत की MNA छुपा के रखे हुए हैं। और MNA जो ज़मीर फरोश है, जो भगोड़े हैं, वो क्या कहते हैं, जब मैं वो आपको बताऊंगा ना तो आप कहेंगे कि ये अल्ट्रा लेजेंड है, ये महान है, ये तो इंतहा का बेवकूफ़ समझते हैं पाकिस्तानी अवाम को। तो हुकूमत ने तैयारी कर ली है कि ये सिंध हाउस के अंदर जो बोरियों के अंदर पैसे भर के रखे गए हैं लोगों का ज़मीर खरीदने के लिए, और हब्से बेजा के अंदर रखा गया है, या इन ज़मीर फरोशों को वहाँ पे सेफ कस्टडी के अंदर रखा गया है, इस पर ऑपरेशन किया जाए। जब ये ऑपरेशन हो जाएगा ना, तब सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी और खाना जंगी की तरफ सूरत हाल जाएगी। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन और बाकी मुल्की अदारे तमाम देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, FIA भी देख रही है, अदालतें भी देख रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है कि ओपनली कहा जा रहा है कि सिंध हाउस के अंदर लोग
रखे गए हैं, उनको रखा गया है, हुकूमती लोगों को तोड़कर रखा गया है। ना इस पे इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा, ना सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेगी, ना एजेंसियां हरकत में आएंगी कि देखें ये तो खुल्ला जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी इस तरह से सरेआम बदमाशी की जा रही है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के बुग्ज में, एक शख्स को गिराने के लिए। खैर जी, आज जी इजलास हुआ है अरकान पार्लियामेंट का, इनका कोर कमेटी का और बाकी सारी जो पीटीआई की कोर टीम है। खान साहब ने ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले अरकान पार्लियामेंट की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला, कि सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। खुफिया एजेंसियां, सिविल खुफिया एजेंसियां जिसमें FIA हो गई या IB हो गई, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि एक एक कॉल की रिकॉर्डिंग, एक एक मूवमेंट का पता होना चाहिए कि हमारे अराकीन कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या खरीदो फरोख्त हो रही है। यानी खान खुद अब फ्रंट फुट पे आया है, खान ने डंडा उठाया है और एजेंसियां इस वक्त हरकत में आ चुकी हैं। अपोजिशन से रवाबत रखने वाले PTI के MNAs की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके अंदर यह बताया गया कि दर्जन से ज़ायद लोग सिंध हाउस के अंदर हैं इस वक्त, और उनको जब पैगाम पहुंचाया गया ना खान साहब का कि आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना सियासी कैरियर दाव पर लगा दिया आपने, लगा रहे हैं, लोग भी माफ़ नहीं करेंगे आपको। उनकी तरफ से क्या जवाब आया है, यह एक्सप्रेस की खबर है, मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। जबकि नाराज़ अराकीन की जानिब से जवाब दिया गया है कि ऐसा कुछ ना होगा, लोग जल्द भूल जाते हैं, आइंदा की सूरत हाल देखकर फैसला किया है। हम अगर पीपल्स पार्टी के साथ गए हैं या मुस्लिम लीग नवाज के साथ गए हैं और हमें अगर छुपा के रखा गया है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। अगर हम ज़मीर फरोश हैं, अगर हम लोटे हैं तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। इस तरह वो पाकिस्तानियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और अपने हल्के के लोगों को, वो कह रहे हैं लोगों की बात करते हो कि लोग गली मोहल्ले में के अंदर जीना हराम कर देंगे, वोट नहीं देंगे, बिगोड़ा कहेंगे, ज़मीर फरोश कहेंगे। तो कहते हैं लोग जल्दी भूल जाते हैं, लोग कल को लोगों को याद भी नहीं होना। हमने एक नए नारे के साथ आ जाना है, हमने एक नए मफरल के साथ आ जाना है, हमने एक नए भेस के अंदर आ जाना है और हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहते फिरो जूतियां चाटो, पाँव चाटो अमेरिका के, लोग कुछ नहीं कहेंगे। यानी सारे मामले के अंदर जो कल भी मैंने बात की थी कि लोग ही नालायक हैं, कौम ही नालायक है जो ये फैसला नहीं कर पा रही, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि कौन ज़मीर फरोश हैं, कौन जो है वतन फरोश हैं, कौन अमेरिका के एजेंट हैं और कौन अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। अच्छा जी, कल जरदारी साहब ने इनको बड़ा अच्छा अलकाबात दिए हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि कौम भूल जाती है, और मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, चौधरी बिरादरान MQM कल एक जी बयान कल से गर्दिश कर रहा है, शेर का शिकार करने के लिए कुत्तों को साथ मिलाना पड़ता है। आसफ अली जरदारी, अब मुझे नहीं पता कि कुत्ता किसको कहा गया है या किसको नहीं कहा गया, लेकिन आसफ जरदारी कहते हैं कि शेर का शिकार, शेर ज़ाहिर खान साहब का शिकार कर रहे हैं, तो शेर का शिकार करने के लिए ये सारे जो भगोड़े साथ मिलाए गए हैं, कहा गया कि ये कुत्ते हैं और कुत्तों को साथ मिलाना पड़ता है। अब देखिए मामलात पहले अब किस तरह सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई नज़रियात ही नहीं है कि हम लिबरल हैं, हम कंजर्वेटिव हैं, हम मजहबी हैं। फजलुर रहमान साहब मजहब के नाम पे सियासत करती हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो कंजर्वेटिव जमात है और पीपल्स पार्टी एक लिबरल जमात है। तीनों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। अब तीनों ये कहते हैं, कुछ लोगों का तो बिल्कुल नज़रिया ही को नहीं ना। अच्छा, अब सारे मिलकर कहते हैं कि एक कौमी हुकूमत बनाती हैं। अब मैर बुखारी साहब को जो इंटरव्यू दिया गया फजलुर रहमान साहब की जानब से, उसमें भी ये कहा गया है कि एक कौमी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कौमी हुकूमत। यानी किसी का कोई नज़रिया ही नहीं, कोई नज़रिया नहीं, सारे मिल जाएं, जितने भी नज़रियात हैं इकट्ठे हो जाएं, यकजान हो जाएं, तो यानी इन सब का नज़रिया साबित होता है एक है, इक़्तिदार लूटना, अमेरिका की गुलामी करना। एक ही नज़रिया है, भेस जो भी बदले हुए हों, यूनिफॉर्म जो सा भी पहना हुआ हो, जिस भी पार्टी का टैग लगा हुआ हो, नज़रिया एक ही है कि मुल्क के अंदर करप्शन के अंबार लगाना, मुल्क को लूटना और अमेरिका की गुलामी करना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में शेख साहब पिछले कई दिनों से वार्न कर रहे हैं वज़ीर दाखिला। वो कहते हैं हालात को तसादम की तरफ ना लेकर जाएं वरना झाड़ू फिर जाएगा। शेख
शेख रशीद कहते हैं कि झाड़ू फिर जाएगा, हालात को तसादम की तरफ लेकर ना जाए, यानी वो मुसलसल मार्शल लॉ का अंदिया दे रहे हैं। साथ साथ मुराद सईद साहब का एक बयान आज सामने आया है, वज़ीर आज़म हुकूमत छोड़ देंगे, समझौता नहीं करेंगे। अपोजिशन बैरूनी फंडिंग से तहरीक अदम एतमाद ला रही है। अपोजिशन तो यही चाहती है कि उनके केसेस ख़त्म कर दें, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह नैब को बंद कर दें। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का बयान, वो कहते हैं खान नहीं झुकेगा, इस्तीफ़ा दे देगा, छोड़ देगा, लेकिन झुकने से इनकार कर देगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। मैंने अंपायर के बारे में आपको बताया, अंपायर न्यूट्रल नहीं है, हुकूमत की जानिब से भी अंपायर से राब्ते किए जा रहे हैं और अंपायर जो है उनको उसको अप्रोच किया जा रहा है कि हम आपसे हमायत नहीं चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो तसादम की सूरत हाल है उससे बचा जाए। इसके अलावा काजी हुसैन अहमद कहते हैं कि फजल रहमान और नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा, आखिर में फ़ायदा अंपायर और आसफ जरदारी उठा जाएंगे। आसफ जरदारी और अंपायर हाथ कर जाएंगे, सब के साथ फ़ायदा ये लोग उठा जाएंगे और फजल रहमान और नून लीग और चौधरी बिरादर इनको कुछ भी नहीं मिलेगा और इनके हिस्से में सिर्फ बेइज्जती आएगी, जैसे पहले इस्तेमाल किया गया था फरवरी 2021 के अंदर, जब मार्च के अंदर जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था। अब भी इस्टेब्लिशमेंट अंपायर और जरदारी फ़ायदा उठा जाएंगे। और या मकबूल जान ज़ाती तौर पे मुझे बहुत पसंद हैं, बड़े नामवर और पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, नामवर सहाफ़ी हैं। वो अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं कि अमेरिका ये खेल किस तरह से रचा रहा है। पाकिस्तान में बिल्कुल वही कुछ दोहराया जा रहा है जो 2014 में यूक्रेन में रूस नवाज मुंतखब हुकूमत के खिलाफ CIA और USAID और 6 दीगर डोनर्स की मदद से पहले अदम एतमाद फिर अवामी बेदारी के नाम पर तसादम के बाद इक़्तिदार पर अमरीकी एजेंटों ने कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान में इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह से 2014 के अंदर किया गया था कि यूक्रेन के अंदर रूस नवाज जो हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा गया था, इक़्तिदार की बातें और इनकलाब की बातें की गई थी, अवाम को बेदार कर रहे हैं, और फिर अमेरिका ने वहाँ पे आके कब्ज़ा कर लिया था और उसी वजह से रूस को ख़तरा महसूस हुआ और रूस और यूक्रेन की इस वक्त जंग चली हुई है। तो ओरिया मकबूल जान साहब कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वही खेल दोहराया जा रहा है, वही सूरत हाल दोबारा दोहराई जा रही है। मुल्क जो हालत जंग के अंदर भेजा जाएगा, हालत जंग मतलब नाफज की जाएगी पाकिस्तान पर, मुल्क के अंदर तसादम होगा और ये सारी महंगाई और सारा इस तरह का करप्शन का अंबार लगाने वाले लोगों को जगा रहे हैं, खान के ख़िलाफ़ हैं और फिर ये इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेंगे जिस तरह से कौमी हुकूमत कहा जा रहा है। और असल में इन पर जो हाथ होगा, इनके पीछे जो फंडिंग होगी वो अमेरिका की होगी। यानी इस सारे खेल के अंदर जो भी इन्वॉल्व है, जो भी इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान को दोबारा भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान नहीं झुकेगा। इमरान खान ने यह फैसला कर लिया कि वो नहीं झुकेंगे।